गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 12। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के संस्कृत खंड। पहला चैप्टर आपका पढ़ा दिया था एक दिन, मतलब पिछली क्लास में। आज पढ़ेंगे संस्कृत खंड का तीसरा चैप्टर, सॉरी दूसरा चैप्टर आपका क्या दिया हुआ है, संस्कृत भाषा या महत्व, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक, संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, आइए पढ़ते हैं संस्कृत भाषा। देखिए धनो अयम भाषस्य यत् समूल असमी जनमानस पावनी जनमानस पावनी सम उल्लसमी जनमानस पावनी। धनो अयम समुल्लसमति में शोभित करती है, समुल्लसति मानी शोभित करती है। जनमानस पावनी मतलब जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भवोद्भावनी शब्द, भव्य भवोद्भावनी मतलब भव्य भाव प्लस उद्भावनी, यानी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रश्नी, शब्द संदोह यानी संपूर्ण, शब्द संदोह माने शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। देखिए पहले लाइन, धनो अयम भाषस्य यत्र समुल्लसमी जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। सुर भारती, सुर भारती मतलब देववाणी। देखिए क्या कह रहा है, यह भारत देश धन्य है, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, यह भारत देश धन्य है भाषा से, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। सुंदर शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। देखिए अब सेकंड लाइन, विद्यमनेषु निखिलध्वपि, विद्यमनेषु निखिलध्वपि वाग्मयोषि अस्याः वाग्यम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते, सुसंपन्न च वर्तते। क्या दिया, वाग्मयोषि, वाग्मयोषि मैंने दिया साहित्यों में, वाग्मयोषि माने साहित्यों में। निखिल देखिए, विद्यामयेषु निखिलध्वपि वाग्मयोषि अस्या वाग्यम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। यही भाषा मतलब क्या है, संस्कृत के बारे में कह रहा है। कह विद्यमान यानी वर्तमान में, कह विद्यमान वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में, वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, सबसे अच्छा है और सबसे संपन्न है। अस्माकं देखिए एक लाइन रहेगा, इयमेव भाषा संस्कृत नापि लोक प्रतिष्ठा अस्ति, प्रतिष्ठा प्रथिता अस्ति। प्रथिता माने होता है प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठा माने प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत नाम से, देववाणी भाषा, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत दौतिहासिक ग्रंथा, अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदाः अष्टादश पुराणिनः अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि असमेव भाषायां लिखितानि सन्ति।
लिखितानि सन्ति। क्या कह रहे हैं? अस्माकं रामायण, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद दिया है ना, चत्वारो वेदा यानी चारों वेद, सर्वा उपनिषद यानी समस्त उपनिषद, अष्टदश पुराणानि यानी 18 पुराण, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। यानी हमारे रामायण हो चाहे महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हो, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में। ठीक, देखिए आगे, देखिए आगे क्या है। देखिए आगे कहाँ गया। इयमेव भाषा सर्व सामान्य भाषाणां जननीति, भाषा सर्वमान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि। क्या कहें, देखिए, कह रहे भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, भाषा वैज्ञानिक सर्वभाषायां जननीति मन्यते भाषा विधि विभिन्न। भाषा तत्व विधि माने वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक क्या क्या कह रहे हैं कि भाषा वैज्ञानिक मानते यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञानं श्रयत्वं, संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कल्पयामि दृष्टेर्विषयः। क्या संस्कृत का गौरव, उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, संस्कृत का गौरव उसका अनेक प्रकार का ज्ञान का आश्रय होना, उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय यानी किसी से छिपा नहीं है। कहें मतलब ये संस्कृत का गौरव हो, चाहे उसके अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना हो, चाहे उसकी व्यापकता हो, किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि माथानीयं सम्य गुण आचार्य प्रवीण दंडिना। करे कि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है, दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृत नाम दैवी वाग्नमाख्यता महर्षि भीमी, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है, अर्थात देववाणी कहा है, सुरवाणी कहा है, अर्थात देववाणी कहा है, सुर भारती। ठीक, देखिए अब आगे। देखिए आगे क्या है। संस्कृतस्य साहित्य सरस, संस्कृत साहित्य सरस व्याकरणात् सुनिश्चितम्, संस्कृत साहित्य सरस व्याकरणात् सुनिश्चितम्। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गदे पदे च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमार्जितं वर्तते। तस्य गदे पदे च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमार्जितम् वर्तते। कह उसके गद्य और पद में, उसके गद्य और पद में लालित्य
भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य। उसके गद्य और पद में, चाहे वो गद्य में लिखा हो चाहे पद में लिखा हो, ललित भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य, उसको इसमें बढ़िया सुंदरता, स्वधुर मधुर गीत जैसा सुनाई देता है। श्रुति माधुर्य यानी सुनने में बहुत मीठा है, मधुर लगता है। संस्कृत में जितने भी भावबोध सामर्थ्य शक्तियाँ हैं, जिसमें रचनाएं हैं, पद हैं, चाहे गद्य हो चाहे पद हो, उनमें भाव बोध शक्तियों के कारण वह अनुपम, सुंदर और मधुर सुनाई पड़ती हैं। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरसाम। किम बहुना अर्थात अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम् ददाति न तादृशति किंचित दंत। ठीक, किंचित दंत। चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, चरित्र निर्माण की अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसे कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। इस चरित्र निर्माण की शिक्षा जितने अच्छे से संस्कृत देता है, संस्कृत भाषा देती है, उतने अच्छे से कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवशनां संस्कृत साहित्ये वर्तते नयत्र तादृशी। क्या कह रहा है कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यंत्र नहीं आता, अर्थात वैसी और कहीं नहीं है। दया दानम शौचम औदैर्यम अनुसूया। दया दानम शौचम औदैर्यम अनुसूया क्षमा अन्य जनों के गुणा अस्ति साहित्यसम अनुशीलनम सज्जनते। कह रहे हैं कि दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। क्षमा क्या दिया है? दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक ऐसे बहुत से गुण हैं जो इस साहित्य से ही उत्पन्न, इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। देखिए आगे अगला पैर। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभृत्या दया महाकविया स्वीकारे ग्रंथे अद्यापि माँ पाठकाना आदि विराजन्ते। क्या कहा गया है? क्या है? संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं, इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम तस्मीन्या वंदनीया च। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीया च। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्र गौरवम अखंडत्वम संस्कृति में तत्व अच्छ संस्कृति ने सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि करे यार हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। क्यों हमारे लिए सम्माननीय और वंदनीय है माँ के समान? क्योंकि भारत माता की जो स्वतंत्रता है, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। देखिए आगे, इयं संस्कृत भाषा
इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठा चास्ति तथा सुसुष्ठितं भाषासु मुख्या माधुरा दिव्या गीवाड़ा भारती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। इसलिए तथा सुश्रुतम भाषु मुख्यतः मधुरा दिव्य गीवाणतम है। इसीलिए ठीक कहा गया है देववाड़ी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। संस्कृत को क्या कहा गया है? देववाड़ी भाषा, यानी देवताओं की भाषा। और इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। ये था आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक, ये समाप्त। ये आपका समाप्त हो गया है। चाहे तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं होमवर्क। देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है। पहले तो सुन लीजिए, ये करना है होमवर्क में क्या क्या करना है। पहले अभ्यास प्रश्न में अवतरण अनुवाद, निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। ये आपको करना है। ठीक, ये आपको करना है हिंदी में अनुवाद। ये आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद अब देखिए पाठ पर आधारित प्रश्न। पाठ पर आधारित प्रश्न क्या है? पहला, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, संस्कृत भाषायाम कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषायाम, यानी संस्कृत भाषा का जो पुराण है वो क्या है? संस्कृत भाषायाम, आप लोगों ने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, अष्टादश पुराणानि लिखन्ति सन्ति। ठीक, अष्टदश। ये अगला क्वेश्चन है, भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठा च भाषा अस्ति। कौन सी भाषा प्राचीन एवं श्रेष्ठ है? ये पता ही आपको। संस्कृत भाषा, कौन सी भाषा? भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठा च भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। अगला क्वेश्चन है, का भाषा अस्माभिः मातरम सममाननीय। कौन सी भाषा हमारी माँ के समान समाननीय है? संस्कृत भाषा। एकदम आसान है, अभी पढ़े हैं, उसी को तुरंत करना है। संस्कृत साहित्य व्याकरण कीदृश वर्तते। संस्कृत साहित्य व्याकरण कीदृश वर्तते। संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च व्याकरणम च सुनिश्चितम वर्तते। इतना आपको करना है इसमें, ये दिया हुआ है नीचे। ठीक है, संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च व्याकरणम च सुनिश्चितम वर्तते। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति। संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति। संस्कृत साहित्य की विशेषता क्या है? अभी पढ़े थे आप लोग, यह मधुर है ना। संस्कृत साहित्य सरसा मधुरम च अस्ति। इसी संस्कृत साहित्य विशेषता। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा या मुख्य कवियाँ के सन्ति। संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन कौन है? संस्कृत भाषा या मुख्य कवियाँ वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, इनको लिख देना है। ठीक है। संस्कृत साहित्य आदि कवि का आदि कवि वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि हैं। संस्कृत साहित्य अनुशीलन गुणा संजते। संस्कृत साहित्य अनुशीलन गुणा सजनते, यानी संस्कृत साहित्य का में गुण क्या क्या है? देखिए संस्कृत साहित्य का अभी लास्ट में हमने पढ़े थे, लास्ट वाली लाइन में था शायद, दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, चैत्य, गुणा सजनते। हम संस्कृत भाषा से ये सब देती है। कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। कस्य साहित्यम? संस्कृत साहित्यम। संस्कृत भाषा प्राचीनम अर्थान नवनिष्ठि कथय।
संस्कृत भाषा प्राचीन है अथवा नवीन है, बताइए। संस्कृत भाषा प्राचीना अस्ति। अब क्या दिया है, संस्कृतस्य आदिकवि को अस्ति, संस्कृत आदिकवि महर्षि वाल्मीकि अस्ति। संस्कृत साहित्ये गुणा वर्तन्ते, साहित्य गुणा वर्तन्ते। ये साहित्य गुण कौन कौन से हैं ये दिया हुआ है, इसको तो गुण लिखे ही। साहित्य संस्कृत साहित्य गुणा वर्तते, ये लिखे थे ना अभी। संस्कृत साहित्य सरस मधुरम च अस्ति। वाल्मीकि किम संध्याम रचितवान, वाल्मीकि ने कौन सी रचना की थी, आपको पता ही है, आपको अपने से लिखना है। संस्कृत भाषायाम का प्रमुख विशेषता सन्ति, संस्कृत भाषा की प्रमुख विशेषता क्या थी, पहले ही बात पढ़ चुके हैं। संस्कृत भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है, संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति। ठीक, ये था आपका प्रश्न उत्तर। संस्कृत अनुवाद आपको अपने से करना है और संस्कृत व्याकरण जो दिया हुआ है इसको भी आपको अपने से ही करना है। क्रियापदों में धातु और उपसर्ग आपको अलग करना है। धातु और उपसर्ग तो है, धातु और उपसर्ग तो जानते हैं, है ना। निम्नलिखित शब्द रूपों की विभक्तियां और धातु यानी क्रिया और उपसर्ग जानते हैं, जो शब्दों में पहले लगाया जाता है और प्रत्यय बाद में। निम्नलिखित शब्द रूपों, विभक्ति और वचन लिखना है आपको। प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त हुए संस्कृत के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते हुए प्रयुक्त संधि का नाम उल्लेख कीजिए। ये इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो होमवर्क जितना दिया गया इसको आप लोग कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जाएगा। यहाँ तक आप लोग पहले कंप्लीट करिए सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, बाय।